भगवान श्री श्याम जी की खाटू श्याम जी की सच्ची कहानी। भगवान श्री श्याम जी, जिन्हें आज खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है, उनकी कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। उनका मूल नाम बर्बरीक था। वह महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। जन्म से ही वे तेजस्वी, पराक्रमी और अत्यंत दयालु थे। बर्बरीक का जन्म एक वीर वंश में हुआ था, लेकिन वे केवल युद्ध कौशल में ही नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति में भी समान रूप से निपुण थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या कर 3 बाण प्राप्त किए, जिन्हें 3 अमोघ बाण कहा जाता है। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण शत्रु को चिह्नित कर देता था, दूसरा बाण उन्हें नष्ट कर देता था, तीसरा बाण वापस लौट आता था। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐसा धनुष प्राप्त हुआ जो पूरी पृथ्वी को कांपाने की क्षमता रखता था। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ, तब बर्बरीक अपनी माता से आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। उन्होंने प्रण लिया था कि वे हमेशा कमजोर और हारते हुए पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। उनका यही संकल्प भविष्य में निर्णायक बन गया। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हो गया कि एक महान योद्धा युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा है। वे ब्राह्मण वेश धारण कर उनसे मिलने पहुँचे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम 3 बाणों से कैसे युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे पहले बाण से मैं शत्रुओं को चिन्हित करूंगा, दूसरे से उन्हें नष्ट कर दूंगा और तीसरा बाण स्वयं वापस लौट आएगा। तीनों बाणों से पूरा युद्ध समाप्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने सोचा, यदि यह योद्धा युद्ध भूमि में उतरा तो केवल एक पक्ष की विजय नहीं होगी, बल्कि बार-बार पक्ष बदलने से यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, यदि तुम सच्चे क्षत्रिय हो तो अपने गुरु दक्षिणा स्वरूप मुझे कुछ दान दो। बर्बरीक ने सहर्ष कहा, मांगिए प्रभु, क्या चाहिए? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को बर्बरीक स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोले, यदि यह आपके कार्य में सहायक हो तो मेरा जीवन भी न्यौछावर है। उन्होंने स्वेच्छा से अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण का वरदान। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस त्याग से अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे वीर, तुमने जो बलिदान दिया है वह अनमोल है। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हें सच्चे हृदय से याद करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, ताकि वे पूरे महाभारत युद्ध को देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह विवाद हुआ कि इस विजय का श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को देखने वाले गवाह से पूछते हैं। बर्बरीक का शीश अब भी जीवित था, क्योंकि यह एक चमत्कारी बलिदान था। जब उससे पूछा गया कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो उसने उत्तर दिया, मैंने देखा केवल श्री कृष्ण ही थे जो पूरे युद्ध के सूत्रधार थे, बाकी सब उनके निर्देशों पर कार्य कर रहे थे। यह सुनकर सबका अभिमान टूट गया और सभी ने श्री कृष्ण को ही परम नायक स्वीकार किया। युगों बाद बर्बरीक का शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक गांव में एक किसान को खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ। फिर एक चमत्कारी स्वप्न के माध्यम से उन्हें भगवान श्याम जी के रूप में स्थापित किया गया। आज वही स्थान खाटू श्याम मंदिर कहलाता है। खाटू श्याम जी को कलयुग के साक्षात भगवान कहा जाता है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से श्याम को पुकारता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। हर वर्ष फाल्गुन माह में विशाल मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने आते हैं। उनकी आरती, भजन और संकीर्तन से वातावरण भाव विभोर हो उठता है। श्याम बाबा की यह कथा हमें त्याग, भक्ति और सच्चे कर्म की प्रेरणा देती है। उनका जीवन संदेश देता है कि बलिदान सबसे बड़ा धर्म है और सच्ची भक्ति में स्वयं को अर्पित कर देना ही महानता है। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको पसंद है ये सच्ची कहानी तो लाइक
लाइक शेयर कमेंट और कृपया करके एक स्टार जरूर दें।